नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दूसरी बार CWC मेंबर बनने पर रघुवीर मीणा का जगह जगह हो रहा है सम्मान। कोविड के नियमों की उड़ रही है खुलकर धज्जियां, धृतराष्ट्र बना प्रशासन। कोरोना मरीजों की हालत अस्पताल में ज्यादा बिगड़ रही है। नरेंद्र श्रीमाली की मौत के बाद चिकित्सक ने पूछे हालचाल, व्यवस्थाओं पर उठे कई सवाल। कांकरी डूंगरी कभी भी बन सकता है छावनी, ड्रोन से ली जा रही है सारी जानकारी। अभ्यर्थियों के साथ आया समाज संगठन। और भिलवाड़ा में 6 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, रविवार को पूर्णतया रहेगा बंद, व्यापारियों ने ही लिया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोविड नियम तोड़ने वाले कांग्रेस के CWC मेंबर की। उदयपुर में कोरोना मरीजों को लेकर चिकित्सा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के चित्रकूट नगर में ESIC हॉस्पिटल को राजस्थान सरकार द्वारा कोविड सेंटर बनाया गया है। संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों को इसी हॉस्पिटल में सरकारी चिकित्सकों की देखरेख में भर्ती कराया जाता है और वहीं मरीजों के साथ अटेंडेंट को प्रतिबंधित रखा गया है। ऐसे में परिजनों को अपने पेशेंट की स्थिति के बारे में जानकारी मिलना भी मुश्किल हो गया है। इसी आंख मिचोली के बीच उदयपुर के एक ब्राह्मण परिवार ने अपने एक सदस्य को हमेशा के लिए खो दिया। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके परिवार के सदस्य के साथ क्या बीती होगी। उनकी मौत कोरोना से हुई या उन्हें मार दिया गया। आपको बता दें कि बड़गांव निवासी नरेंद्र श्रीमाली को जब ESIC हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तब वे स्वस्थ थे और अपने पैरों पर चलकर ही हॉस्पिटल में भर्ती भी हुए हैं। लेकिन 2 से 3 दिन चले जाने के बाद उनकी स्थिति गंभीर होती गई और इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। चिकित्सकों की घोर लापरवाही तो तब सामने आई जब नरेंद्र श्रीमाली की मौत के 4 दिन बाद ESIC हॉस्पिटल से डॉक्टर राहुल का परिजनों के पास फोन आया और परिजनों से पेशेंट की स्थिति और वार्ड नंबर पूछने लगे। चलिए आपको भी सुनाते हैं चिकित्सक ने फोन पर मृतक की बेटी ज्योति श्रीमाली से क्या बात की। मैं डॉक्टर राहुल बोल रहा था। आप कौन? मैं सर आपके हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट की डॉटर बोल रही हूँ। मतलब क्या नाम है पेशेंट का? क्या नाम है? पदमलाल? पेशेंट का नाम है नरेंद्र कुमार श्रीमाली। नरेंद्र कुमार सन ऑफ डालचंद? जी सर। वो अभी एडमिट है? जी सर। कौन से फ्लोर पे हैं? सर हमें जब तक आइडिया था वो 2nd फ्लोर पे है। और उनका यहाँ से एक एम्बुलेंस से जब लेके गए हैं फादर को, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है उनसे। अच्छा, आपको ये पता है ना कि वो अभी सब ठीक है? मतलब क्योंकि शायद गलत डाटा भर दिया गया है, क्या है? क्योंकि एक और नरेंद्र कुमार जी के घर से मेरी बात हुई थी, उनके घर वालों से, वो कह रहे थे कि डेथ हो गई। सर ऐसी बात आपकी कब हुई है? अभी थोड़ी टाइम पहले हुई थी मेरी। अब एक बार कंफर्म कर लो, है ना? पता नहीं क्या है आपको। आज की ही बात है ये? अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से बात हुई, वो कह रहे थे नरेंद्र कुमार के घर से ही बोल रहा हूँ। और यूँ सर कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया था आपसे? आप एक बार आप ये देख लो कि आपके घर का ही नंबर है क्या है, या मतलब जिसका भी ये हमारे यहाँ पे। सर हमारे लिए तो आप ईश्वर का रूप है, आप बताइए ना हमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं, अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं एक्चुअली यहाँ पे हूँ नहीं हॉस्पिटल में, मैं थोड़ा बाहर आया था। मैंने ऐसे कांटेक्ट कर लिया पेशेंट की क्या कंडीशन है, इसलिए आप एक बार ये नंबर चेक कर लीजिए आपके किसी घर वाले का है क्या, क्योंकि इस नंबर की बात हुई थी ना। तो लिखो आप। जी सर आप बोलिए, मैं नोट कर रही हूँ। 94141 जी 05422। ओके सर, तो आपकी ड्यूटी बाकी वहीं पे है हॉस्पिटल में? हाँ, आप तो सर काम आप करना। यदि कितनी देर में पहुंचेंगे हॉस्पिटल? मैं तो आऊंगा, शाम तक आऊंगा मैं। थोड़ा आज काम आ गया मेरे को। तो आप एक काम करना। आज ही आप हॉस्पिटल में नहीं है, बाकी आप थे ना हॉस्पिटल में सर? अरे मैं क्या है कि मेरी थोड़ा सा चेंज हो चल रहा था। आप अभी मेरी बात तो सुन लीजिए। आप इस नंबर को चेक कर लीजिए और सब खैरियत हो तो मुझे बता देना, है ना? सर पर मुझे ये तो बता दीजिए ना कि फादर है कैसे है? अरे वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो बाहर हूँ। मैंने तो वैसे ऐसे ही फोन नंबर से कांटेक्ट कर लिया था कि वो पेशेंट कैसे हैं, वो पेशेंट कैसे हैं। ओके सर। ठीक है ना, आप एक बार पूछ लिया, एक बार मेरा काम करिए आप, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया रहेगा ना। आप करके देखिए। जी जी सर। ठीक।
तो सुना आपने किस तरह की घोर लापरवाही सामने आई है। यह रिकॉर्डिंग ज्योति श्रीमाली ने उदयपुर न्यूज को उपलब्ध करवाई है। जिस डॉक्टर को कोविड केयर जिम्मा दिया गया है उसे भी मरीजों की जानकारी नहीं है। यहां तक कि कोरोना से मौत होने के बाद भी डॉक्टर्स को इसकी जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले पर मृतक की बेटी ज्योति श्रीमाली ने बताया कि उदयपुर में चिकित्सा विभाग लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। उनके पिता के साथ जो कुछ हुआ वह किसी अन्य के साथ न हो, इसलिए शहरवासियों को भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमित होने के बाद ईएसआईसी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है यह न तो परिजनों तक पहुंचता है और न ही डॉक्टर्स को इसका पता है। जो 18 सितंबर 2020 के दिन ईएसआई हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के तहत हमने उनको भर्ती करवाया था। भर्ती करवाने के बाद पापा को 11 बजे हमने यहाँ से 108 में भेजा था। जब पापा ईएसआई हॉस्पिटल पहुँचे हैं तब वहाँ पे लोगों द्वारा ये पूछा गया कि आपके साथ अटेंडेंट कहाँ है। पापा ने बोला कोरोना पेशेंट के साथ अटेंडेंट कब आते थे। तो बोला गया कि अगर आपके साथ अटेंडेंट नहीं है तो आपको भर्ती कौन करवाएगा। उनके साथ हम अटेंडेंट नहीं होने के कारण उनको इतना संघर्ष करवाया, यहाँ से वहाँ उनको भटकाया गया और आधे घंटे तक उनको 2 बेड चेंज करवा दिए गए थे, जबकि उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम ऑक्सीजन की थी। सेकंड चीज़, पापा को निमोनिया था, तो डॉक्टर्स को हमने रिपोर्ट प्रोवाइड करवा दी थी, तो उनको निमोनिया का ट्रीटमेंट सबसे फर्स्ट करवाना था। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब मैंने पापा से बात करी थी तब पापा ने ये बोला था कि बेटा मेरे से अभी सांस नहीं ली जा रही, बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। जब मैंने थोड़ी देर बाद बात करी तो वो नॉर्मल थे। उसके बाद हमने 19 तारीख सवेरे वापस पापा से बात करी है। मैं बोली पापा आप कैसे हैं, तो बताते हैं कि बेटा तू फालतू बात मत कर, यहाँ तो रात को ऑक्सीजन बंद कर दी गई थी और सुबह जब मैंने डांटा ना सबको तो माफ़ी मांग के उन्होंने ऑक्सीजन चढ़ा दी। तो माफ़ी मांगना कोई उसका निदान नहीं था। उसके बाद भी मैंने पापा को बोला आप टेंशन मत लेना, जो अपनी निमोनिया का ट्रीटमेंट है उसको आप कंटिन्यू रखना। तो बोलते बेटा मैं निमोनिया का ट्रीटमेंट लूँ कैसे, खाने पीने की कोई व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। तो इवन वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, तब बंदा टैबलेट नहीं ले पाया। फिर भी मैंने पापा को बोला आप टेंशन मत लेना, शाम तक मैं कुछ करती हूँ। 6-6:15 बजे हमने यहाँ से घर से मूंग की दाल बना के उनके लिए विटामिन सी से रिलेटेड सारी चीज़ें भिजवाई थी। पापा ने वो पैकेट खोला नहीं खोला, अंदर की स्थिति हमें कुछ पता नहीं है। 6:15 बजे मेरी पापा से लास्ट बात हुई थी, तब वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि बेटा यहाँ पे लाइटों का काम चल रहा है। तो वहाँ से ये मैं आपको बता सकती हूँ कि लाइटों के काम के कारण भी उनको ऑक्सीजन के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा, तभी वो हाँफ हाँफ के बोल रहे थे। उसके बाद मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे शेयर करिएगा, पर उनको किसी ने मौका भी नहीं दिया। 8:30 बजे डॉक्टर का कॉल आ गया हमारे पास कि आपके पिताजी 99% नहीं रहे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे उदयपुर की जनता को पूछना चाहती हूँ कि मरने वाला 99% कैसे मरता है। 1% अगर वो जिंदा थे तो वो कैसे जिंदा थे। फिर भी हम लोगों ने हर बात को कि हमारी जो चीज़ थी वो जाती रही, हमने कोई टेंशन नहीं लिया, सारी चीज़ें हमारे पास भी अवेलेबल थी। उसके बाद शर्मनाक बात तो तब हो गई जब 22 तारीख को सवेरे भैया के पास में कॉल आता है कि नरेंद्र कुमार श्रीमाली आप 2nd फ्लोर पे एडमिट हैं। तो ये डॉक्टर्स हमें बताएंगे हमारे पापा के साथ क्या हुआ या हम डॉक्टर्स को बताएंगे हमारे पापा के साथ क्या हुआ। डॉक्टर के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। उन्होंने 22 तारीख को सूद लेने की सोची है, जबकि बंदा 19 तारीख को डेथ हो चुकी है उनकी। मैं तो आप सबसे यही अपील करना चाहती हूँ, मैंने मेरे पिताजी को खो दिया, पर मैं चाहती हूँ कि अपने जितने भी शहरवासी हैं कोई भी अपने पिताजी घर के किसी भी सदस्य को खोने से बचें। इसलिए आप इस संघर्ष में मेरा साथ दें, मुझे आप सब लोगों की ज़रूरत है और हम लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सब तरह से सहयोग करेंगे। डॉक्टर से भी बात हुई मैडम आपकी, उन्होंने क्या बात हुई? डॉक्टर राहुल से मेरी बात हुई थी, तब मैंने उनसे पूछा था कि सर आपका कॉल आया था, तो वो खुद कंफ्यूज थे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। वो शायद ट्रीटमेंट की जानकारी लेने के लिए कि कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है इस तरीके से वो बात करना चाह रहे थे, जबकि बंदे को पता ही नहीं है कि पेशेंट मरे को 3 दिन हो गए। तो आप लोग क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो पेशेंट्स का वहाँ पे। और मुझे बोलते हैं कि आप मुझे पता करके बताइए कि आपके पापा कैसे हैं। अरे हमने तो 108 में भेज दिया था, उसके बाद तो आप बताएंगे ना हमें कि मेरे पापा कैसे हैं, हम थोड़ी बताएंगे आपको। और मेरे को कॉल पे बोलते हैं कि हम एक लिस्ट लेके मैं बाहर आया हूँ, मैं लिस्ट से सब पेशेंट की जानकारी ले रहा हूँ। तो मैंने उनसे इतना पूछा है, आप रिकॉर्डिंग में पता कर सकते हैं, उन्होंने बताया है कि मैं आज ही बाहर हूँ, पर पापा तो 19 को चले गए थे, वो तो खाली 22 तारीख को बाहर थे ना, तो उनको 19 तारीख की जानकारी 22 तारीख तक भी नहीं मिल पाई थी।
कि पापा नहीं रहे हमारे। मैंने डॉक्टर साहब से बोला है, मैंने कहा आप हॉस्पिटल जाके एक बार मेरे पापा से बात करवाना। तब तक बंदे को नहीं पता है कि मेरे पिताजी नहीं है। क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने, कितने लोगों को और आप इसी तरीके से मार डालोगे। बॉडी के साथ लास्ट में मुर्दाघर में भी आपको बोला गया कि बॉडी आप मुर्दाघर में हम लोग को यहाँ से, हम लिटरेट पर्सन है इसलिए हम लोगों ने कोई भी हमारी तरफ से कोई भूल नहीं करी, हमने बहुत एहतियात बरती है। भैया यहाँ से गए हैं, घर के 2-4 सदस्य और साथ में थे, उनको बोला जाता है कि आप एम्बुलेंस से, मोर्चरी से एम्बुलेंस तक बॉडी रखवा दीजिए, एम्बुलेंस से शवदाह गृह तक बॉडी रखवा दीजिए। तो मैं प्रशासन से मांग करती हूँ, इस तरीके से आप चाहे जितना लॉकडाउन कर दो, अगर इस तरीके से मार्केट में चलता रहा तो कोरोना कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। और हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरीके से अगर ये लोग ट्रीट करते रहे, ना ग्लव्स हैं ना मास्क हैं लोगों के पास में, और वो बॉडी को इधर से उधर रख रहे, कैसे आप संक्रमण को बचाएंगे। सिर्फ सीट पे बैठने से कोई संक्रमण नहीं बचने वाला है। मैं कलेक्टर साहब को भी अपील कर रही हूँ कि आप अपनी बेटी समझ के मेरा सहयोग करें और जो है उसकी जांच करवाई जाए। मेरे पापा की कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं रही है, उनको कभी डायबिटीज़, कभी बीपी, कभी कोई दिक्कत नहीं थी, उनको कभी कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं रही है। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ और उस 1 घंटे में क्या हुआ कि उनको जाना ही पड़ा, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था बचने का। और जब 99% मेरे पिताजी गए थे तो 50% गए, तब हमें बता दिया जाता, हम कुछ कोशिश कर लेते उनके लिए। आप लोगों के भी कोविड टेस्ट हुए वो? हमारा सबका कोविड टेस्ट हुआ है। हम लोगों ने जितने उनके क्लोज कांटेक्ट में 10 जने थे, हम सब ने एहतियात के तौर पे कोविड टेस्ट करवाया है। 21 सितंबर को हमारा कोविड टेस्ट हुआ है और वो नेगेटिव पाया गया है। तो मैं जनता से भी कहना चाह रही हूँ कि कोई भी इस तरीके की टेंशन ना लें। मेरे पापा सिर्फ पॉजिटिव आए थे, वो किस गलती से आए वो हमें पता नहीं है। हमने हमारे पिताजी की सेवा भी करी, कोई कमी नहीं रखी, और हम सब परिवारजन नेगेटिव पाए गए। शहरवासियों से क्या अपील करेंगे मैडम? शहरवासियों से मैं यही अपील करूंगी कि कोई भी अपने घर में घटना होने का इंतज़ार ना करें। आप लोग चल के हमारे साथ आए तो घटना होने से बच जाएगी। बहुत सारे शहरवासियों ने इस बात को छिपा के रखा होगा। अगर वो लोग भी पहले इस मुहिम को चला देते तो आज हमारे पिताजी भी हमारे साथ में होते और हम लोग बहुत केयरफुली काम करते हैं। लेकिन अपन सरकारी हॉस्पिटल पे ज़्यादा विश्वास करके हमने ESI हॉस्पिटल का पापा को शिफ्ट करने का विश्वास रखते हुए काम किया था, लेकिन आज वो सारे विश्वास पे पानी फिर चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते धार्मिक स्थलों पर अब धीरे धीरे भक्तों के आवागमन पर भी छूट मिलने लगी है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चर्च की व्यवस्थाओं में भी बदलाव देखने को मिला है। उदयपुर की शेफर्ड मेमोरियल चर्च में भी 6 महीने बाद अनुयायी को नई व्यवस्था के तहत प्रवेश दिया गया है। इसके तहत अब चर्च में 3 पारी में प्रार्थना होगी, वहीं एक बार में 200 श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। यही नहीं, एक बेंच पर 2 श्रद्धालुओं ही बैठ सकेंगे और सभी को अपनी बाइबल साथ लानी होगी। कोरोना के कहर को लेकर जहां चौतरफा त्राहिमाम मचा हुआ है, लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता पर सख्ती भी की जा रही है। मास्क नहीं पहनने पर चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन जब सरकार का ही बंदा ऐसा करे तो किसकी मजाल की कुछ कर सके। जी हां, एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 1 माह के लिए खुद को भी सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर करते हुए मिलना जुलना बंद कर दिया है। कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अधिकारियों से लगातार VC के जरिए अपडेट ले रहे हैं। वहीं उदयपुर में उन्हीं के सिपह सलार और CWC मेंबर रघुवीर मीणा के एक कार्यक्रम में जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ी है, उससे तो लग जाएगा कि श्री मीणा को किसी की भी चिंता नहीं है। वह तो सिर्फ अपनी तारीफों और स्वागत सम्मान में ही खुश है। जी हाँ, जयसमंद पाल पर यह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर कोविड गाइडलाइन और उन्हीं की सरकार की अपीलों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। जयसमंद पाल पर हुए कार्यक्रम की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आम जनता में इस बात की चर्चा रही है कि कानून सिर्फ आम जनता के लिए है, नेताओं को इससे छूट है। जहां कोरोना की स्थितियां उदयपुर जिले में नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, धारा 144 तक लगानी पड़ी है, वहीं इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों में मनमानी भीड़ इकट्ठी कर राजनेता जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रशासन धृतराष्ट्र बनकर बैठा है। इस कार्यक्रम के बाद भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा ने कोविड नियमों की पालना नहीं करने पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यकर्ता भावुक और नेतृत्व के प्रति स्नेहशील होता है, पर नेता को जिम्मेदारी की चिंता होनी चाहिए। उसके कंधों पर उसके कार्यकर्ताओं व जनता की जिम्मेदारी होती है। जितने भी अतिथि
बना रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे राजस्थान के नेता, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी माननीय अशोक गहलोत जी स्वयं कोरोना काल से सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर हैं और राजस्थान की जनता से अपील कर रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं, सभी समाजों से अपील कर रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगा करके रहना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है और ज़्यादा भीड़ भाड़ के कार्यक्रम को नहीं करना है। इवन उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि 20 से ज़्यादा शमशान घाट पे नहीं जाए और 50 से ज़्यादा शादी कार्यक्रम में भाग नहीं ले। इस सारी बातों को धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस के CWC मेंबर रघुवीर सिंह मीणा, जिन्होंने 21 तारीख को मेरे विधानसभा क्षेत्र सलम्बर के जसवंत की पाल पर बहुत बड़ा भीड़ भाड़ करके मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की। 20 तारीख को 144 धारा लगी 507 पंचायत समितियों में, उसको नज़रअंदाज करते हुए, अपने नेता की बात को नहीं मानते हुए और उनकी बातों को अवहेलना करते हुए जगह जगह कार्यक्रम मना रहे हैं। इसके लिए क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा, वो स्वयं मुख्यमंत्री समझ ले और जिससे जनता उस क्षेत्र में जो हम एक प्रकार के वैश्विक महामारी जो कोरोना महामारी है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये भीड़ भाड़ में जा कर के कार्यक्रम को, मैं क्षेत्र विधायक होने के नाते मैं जनता से अपील करूंगा इस प्रकार के कार्यक्रम को दूरअंदाज करें और रघुवीर जी को मुख्यमंत्री के निर्देश की पालना करनी चाहिए। जब हम पालन कर रहे हैं, हम अपोजिट विपक्ष के विधायक हैं, उनकी बातों को हर बार मास्क लगा करके सैनिटाइज करते हुए और 2 गज की दूरी बनाए हुए हमारे यहाँ पंचायत समितियों के चुनाव हैं, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए आज जो जसवंत पाल पे 21 तारीख को जो कार्यक्रम किया, उसकी मैं सही तरीके से नहीं मानता हूँ और नहीं करना चाहिए। बड़े नेता हैं, CWC मेंबर हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के आदेश की पालना नहीं करते हुए इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। धन्यवाद। रीच 2018 में रिक्त रही 1167 सीटों को लेकर अहमदाबाद उदयपुर नेशनल हाईवे 8 के किनारे कांकरी डूंगरी पर 17 दिन से महापड़ाव डालकर बैठे अभ्यर्थियों का संयम अब टूटने वाला है। वहीं दूसरी तरफ डूंगरपुर पुलिस प्रशासन की ओर से ड्रोन से पहाड़ी की निगरानी रखी जा रही है। भारी जाब्ता डूंगरी के आसपास तैनात कर दिया गया है। हाईवे पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावनाओं के चलते 60 से 70 पुलिस जवानों द्वारा कांकरी डूंगरी के नीचे से तैनात कर दिए गए हैं और वहीं से ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी रखी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने 14 सितंबर को मीटिंग का आश्वासन दिया था, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि भले ही हमें पत्थरों और पेड़ों के पत्तों को बिछाकर सोना पड़े, धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर अभी रीट 2018 में रिक्त रही 1166 सीटों को लेकर अहमदाबाद उदयपुर नेशनल हाईवे 8 के किनारे काकरी डूंगरी पर 17 दिन से महापड़ाव डालकर बैठे हैं रीट अभ्यर्थी। हाईवे पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की संभावनाओं के चलते 60 से 70 पुलिस जवान द्वारा काकरी डूंगरी के नीचे पहाड़ों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखे हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने 14 तारीख को मीटिंग का आश्वासन दिया था, परंतु उसका रिजल्ट अभी तक किसी के सामने नहीं आ पाया है। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा है कि भले ही हमें पत्थर और पेड़ों के पत्तों को बिछाकर सोना पड़े, धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे। उदयपुर की बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कठार के तुला गांव के मानिया तालाब पर पंचायत की घोर लापरवाही सामने आई है। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और सचिव ने तालाब की बरसों पुरानी पाल को तोड़कर उसके भौतिक स्वरूप को क्षतिग्रस्त किया है। पंचायत द्वारा तालाब के जलस्तर को कम कर उसके ओवरफ्लो को नीचे करने का काम किया जा रहा है।
एक और राज्य सरकार केंद्र सरकार कई योजनाएं लागू कर बारिश के जल को संरक्षित करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कठार पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी एवं कतिपय जनप्रतिनिधियों द्वारा मिलकर लापरवाही पूर्वक ये कार्य किया जा रहा है। इस तालाब पर निर्माण रियासत काल में मवेशियों के पानी पीने हेतु किया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी इस कार्य को तोड़ने में लगे हुए हैं। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण तालाब का पानी पास में बने खेतों में भर रहा है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही है। उदयपुर की पिछोला झील में मंगलवार को मिली युवक की लाश का बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने बताया कि युवक मूलतः आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, जो यहाँ रहकर काम करता था। ये युवक प्रतिदिन चांदपोल स्थित झील में नहाने जाता था और बुधवार को उसके कपड़े झील के किनारे पड़े हुए मिले। युवक के कपड़ों में मिले आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त हुई, जिससे परिजनों को सूचना दी गई। युवक के आंध्र प्रदेश का होने के चलते परिवार के सदस्य नहीं पहुंच पाए। ऐसे में स्थानीय परिचितों की मौजूदगी में युवक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल,
प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के पन्नाधाय नगर दक्षिणी विस्तार योजना में अल्प आय वर्ग के लिए निर्माणाधीन 128 आवासों की लॉटरी प्रक्रिया बुधवार को निष्पादित की गई। चित्रकूट नगर के सामुदायिक भवन में आयोजित हुई इस प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण से बचाव का विशेष ख्याल रखा गया। यूआईटी ने पन्नाधाय नगर और दक्षिण विस्तार के 128 फ्लैट की ऑनलाइन लॉटरी निकाली। इस दौरान जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा और यूआईटी सचिव अरुण हसीजा सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान आवेदनकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामुदायिक भवन में बैठे। ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया की यूआईटी ने वीडियोग्राफी भी करवाई। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान अपने नाम पर फ्लैट खुलने की खुशी लोगों के चेहरे पर खासी देखी गई। सबसे बड़ी बात इस बार ये रही कि जो आवेदक इस प्रक्रिया में असफल रहे उनकी जमा राशि लौटा दी जाएगी। आज नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा पन्नाधाय नगर में R5 में जो है LIG के हाउसेज बनाए हैं उनकी लॉटरी निकाली गई है। इसमें बहुत सस्ती कीमत पर ज़रूरतमंद लोगों को मकान मिलेंगे और इसमें बैंक द्वारा इंटरेस्ट सब्सिडी भी इस स्कीम में दी जा रही है। ये लगभग 4-4.25 लाख में एक फ्लैट पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी सर इसमें रखी गई है? आज की लॉटरी में LIG कैटेगरी के निकाले गए हैं। EWS के हम पहले निकाल चुके थे, आज की LIG में निकाल। सर रिफंड के लिए भी वापस अभी 2 दिन के जो लोग असफल रहे हैं उन्होंने जो फीस जमा कराई थी वो उनको रिफंड हो जाएगा। जो सक्सेसफुल रहे हैं उनको यूआईटी से फ़ोन जाएगा उस तारीख को उनको आके उनकी फॉर्मेलिटी करनी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है तो हम अलग अलग डेट्स पे अलग अलग सक्सेसफुल एप्लीकेंट को बुलाएंगे और उनकी कार्रवाई करेंगे। उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर चरण कमल रेस्टोरेंट और काया के बीच बुधवार सुबह 4 ट्रक और कंटेनर का एक साथ एक्सीडेंट होने से अफरा तफरी मच गई। चरण कमल रेस्टोरेंट से काया की ओर जाने वाले मार्ग पर ढलान के साथ विकट मोड़ होने से अक्सर ट्रक चालक अपना बैलेंस खो देते हैं और वाहन रोड किनारे उतर जाते हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस मोड़ पर प्रतिदिन एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन बुधवार को 2 कंटेनर और 2 ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गए। ऐसे में रोड से गुजरने वाले वाहनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना गोवर्धन विलास थाना पुलिस को दी, जिस पर गोवर्धन थाना पुलिस हाईवे एम्बुलेंस और 2 क्रेन लेकर मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों का रेस्क्यू किया गया। गनीमत रही कि हादसों में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। एक साथ 4 वाहन क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर हमारी टीम भी पहुंची और मौके का जायजा लिया। आइए दिखाते हैं हमारे सहयोगी फूलशंकर डामोर की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे काया चंडबोरा मोड़ पर आए दिन यहाँ जो रफ्तार का कहर की वजह से जो दुर्घटनाएं होती है वो आए दिन 24 घंटे में और रोज़ ही दुर्घटनाएं होती है। जैसे कि हम आपको बता दें कि जो पीछे देख रहे हैं वो आज यहाँ पे कम से कम एक साथ 5 ट्रकें, कंटेनर, डंपर सहित जो यहाँ 5 वाहनों का दुर्घटना हुआ है। यहाँ जो एकदम विकेट मोड़ होने की वजह भी है और दूसरी बात जो है वो यहाँ कुछ ही दूरी पर ब्रेकर लगा रखे हैं। जो ब्रेकर या ब्रेकर और यहाँ जो रफ्तार होती है वो ट्रोले और जो भारी वाहन है वो न्यूट्रल करके आते हैं। न्यूट्रल की वजह से ब्रेक नहीं लगने का मेन कारण से आज यहाँ जो देख रहे हैं वो एक साथ 5 गाड़ियों का या 5 गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे हाईवे की एम्बुलेंस और क्रेन भी आ चुकी है जो उठा रहा है और रास्ता जो है एक तरफा कर दिया गया। हमारे साथ हेड साहब है, गोवर्धन विलास पुलिस भी मौके पे पहुंच चुकी है। सर सर हाँ सर, ये जो आज एक साथ 5 एक्सीडेंट हुए, दुर्घटना घटी है, उसका पीछे क्या कारण है? यहाँ जो ये उतार है, हाँ। उतार में न्यूट्रल कर देते हैं ज़्यादातर गाड़ियाँ। न्यूट्रल करने के कारण ये वापस ब्रेक लगा तो ब्रेक नहीं लगता, बैलेंस बिगड़ जाता है, गाड़ी उतर जाती है साइड पे। मेन कारण ये टीमें हाईवे की है सर, 2 ये प्राइवेट क्रेन मंगाई है और इनको रास्ता खुलवा रहे हैं सर। नहीं जनहानि नहीं। जी सर, ये बताओ आगे जो ब्रेकर लगाए वहाँ ब्रेकर पे आए दिन दुर्घटना घट रही है, तो उन जो वो सामने दिख रहे हैं वहाँ पे ब्रेकर हैं, रोज ही एक्सीडेंट होते हैं, तो उन ब्रेकर यही कारण है सर, उतार कारण ये न्यूट्रल कर देते हैं, गाड़ी बैलेंसिंग बिगड़ जाता है इनका। तो देखा दोस्तों, यहाँ एक जो मेन कारण है ढलान है, ढलान के बावजूद यहाँ न्यूट्रल करने की वजह से मेन जो वजह बनती है वो दुर्घटना का कारण बनता है। और ये जो देख रहे हैं अभी हाईवे की जो पेट्रोलियम में है उन्होंने क्रेन मंगा दी गई है, क्रेनों के साथ यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करने का और रास्ता जो हाईवे है उसको चालू करने की प्रक्रिया की जा रही है। मैं फूलशंकर डामोर, उदयपुर न्यूज़ के लिए सहयोगी अभिषेक जोशी के साथ। मेन वजह सर कुछ नहीं, यहाँ से आगे ढलान क्षेत्र है, हमने वहाँ बोर्ड भी लगा रखे हैं, गाड़ी न्यूट्रल करके आगे चला है, ड्राइवर लोग ध्यान नहीं देते हैं, न्यूट्रल करके गाड़ी ले आते हैं, उसी वजह से ढलान की वजह से गाड़ी ब्रेक नहीं लगता, उसी वजह से गाड़ी खाई में गिर जाती है वहाँ से। वो जो वहाँ पे एक ब्रेकर लगे, उस ब्रेकर की वजह पे भी एक कारण हो सकता है? नहीं सर, ब्रेकर तो गाड़ी और जीरो होती है ना, ब्रेकर से सर, ब्रेकर से गाड़ी और जीरो होगी। ढलान सर यहाँ से है, आगे हमने बोर्ड लगा रखे, गाड़ी आप न्यूट्रल करके चला हुए, ड्राइवर लोग ध्यान नहीं देते, उसी से गाड़ी आती है यहाँ पे और ब्रेक नहीं लगता है और नाई में गिर जाती है। अभी तक आज एक्सीडेंट हुए हैं सर, एक साथ में 3 एक्सीडेंट आज ही हुए हैं, जिसको भी हम रोड क्लियर करके डाइवर्ट करा दिया है रोड को, उस तरह से ट्रैफिक आपके सामने उधर क्लियर हो रहा है ट्रैफिक पूरा। संभाग के चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के राज्य के चिकित्सालय में बुधवार से 24 घंटे हेल्प डेस्क एवं वॉर रूम की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला राजकीय चिकित्सालय परिसर में जिला स्तरीय हेल्प डेस्क एवं वॉर रूम 181 की शुरुआत हुई। इस हेल्पलाइन की शुरू होने से कोविड-19 के मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करना होगा और वहां से उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। किसी भी शहरवासी को इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। इसकी जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कुमार कलाल ने बताया कि जिला स्तरीय हेल्प डेस्क एवं वॉर रूम के शुरू होने से कोविड के मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो वह लैंडलाइन नंबर पर फोन करके अपनी समस्या से अवगत करा सकेंगे और कुछ ही देर में उनकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह वॉर रूम 24 घंटे कार्य करेगा। जिला स्तरीय हेल्प डेस्क वॉर रूम की स्थापना की गई है, किस तरह से काम करेगा और आम जन को क्या फायदा मिलेगा? हेल्प डेस्क
कम वार रूम की स्थापना हमारे जो हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसके GNM सेंटर में की गई है और उसमें हमने 24/7 डेस्क खुला रहेगा ये और इसमें 3 पारियों में हमने अपने प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक और कर्मचारी लगाए हैं। ये वहाँ पर टेलीफोनिक रूप से या कोई भी फ़ोन करके किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प ले सकता है और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो भी कर सकता है। हमारा ये जो वॉर रूम है, डिस्ट्रिक्ट वॉर रूम है, वो स्टेट वॉर रूम से जुड़ा हुआ रहेगा और स्टेट वॉर रूम में जो 181 पे जो क्वेरीज और शिकायतें आती हैं उनका निस्तारण भी हम आधे घंटे में करेंगे। तो उस रूप में ये हमने स्थापित कर दिया है और उसका जो टेलीफोन नंबर है वो भी हमने वहाँ पे लगा दिया है 01472 294411। ये वहाँ का नंबर है, कोई भी वहाँ पर कॉल कर सकता है और किसी भी प्रकार की कोविड-19 के संबंध में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, चाहे बेड के संबंध में कोई क्वेरीज हो, इलाज के संबंध में क्वेरीज हो, वहाँ पे ऑक्सीजन के संबंध में कोई क्वेरीज हो, वेंटिलेटर के संबंध में कोई क्वेरीज हो, चिकित्सक से कोई राय लेनी हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी के संबंध में वहाँ पर हम हेल्प ले सकते हैं। बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए व्यापारियों ने 5 दिन के लिए मंडी में कामकाज बंद रखा है। व्यापारियों के इस निर्णय के पीछे गांव जाने वाले किसानों को बढ़ते संक्रमण से बचाना है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से किसान आते हैं, वहीं 6 दिन पहले कृषि उपज मंडी की धान मंडी में 5 से 6 व्यापारी कोरोना संक्रमित निकले थे, जिससे कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने जागरूकता का परिचय देते हुए 5 दिन के लिए धान मंडी को बंद रखा। कृषि उपज मंडी के सचिव संतोष मोदी का कहना है कि पूरी मंडी में सैनिटाइजर किया गया है, वहीं मंडी में आने वाले हर शख्स से मास्क पहनने की अपील की गई है। कृषि उपज मंडी समिति अनाज परिसर में 20 तारीख से व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बंद रखने के लिए हमें निवेदन किया था। उस क्रम में हमने कहा है कि यदि आप दुकान नहीं खोलना चाहते तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्होंने कोरोना के मद्देनजर 4 दिन के लिए बंद रखा है। इस दरमियान हमने मंडी समिति को पुनः सैनिटाइज भी करा दिया है तथा व्यापारियों को सोशल डिस्टेंस रखने के पूर्ण निर्देश पुनः दिए हैं। साथ ही हमने कहा है कि जो भी काश्तकार आए वह मास्क लगा कर आए, बिना मास्क के कोई व्यापारी या काश्तकार मंडी परिसर में नहीं है। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को भिलवाड़ा जिले में आसिंद की 28 और मांडल की 16 पंचायतों में सरपंच व पंच पदों के लिए नामांकन दाखिल किए गए। नामांकन के दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना करवाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। वहीं प्रत्याशियों ने भी नामांकन के दौरान अपने समर्थकों को दूर ही रखा। आसिंद की 28 ग्राम पंचायतों में 336 वार्ड पंच और मांडल की 16 ग्राम पंचायतों में 226 वार्ड पंच के नामांकन दर्ज किए गए हैं। मांडल एसडीएम महिपाल सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में शेष रही 16 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 226 वार्ड पंचों के नामांकन दर्ज किए जा रहे हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए हमने अतिरिक्त पुलिस बल के साथ ही कई अधिकारियों को भी लगाया है। 16 ग्राम पंचायतें अभी जो शेष रही हैं उनके नामांकन चल रहे हैं। हमने पर्याप्त जाब्ता भी लगाया है। सीआई साहब, डिप्टी साहब हैं, एक अतिरिक्त डिप्टी साहब हैं, वो राउंड पर हैं, नायब तहसीलदार जी भी राउंड पर हैं और सभी जगह पे अंडर ऑब्जर्वेशन है। सभी को निर्देश भी दिए गए हैं और पालना की जा रही है। भिलवाड़ा में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए व्यापारिक संगठनों ने शाम 6 बजे तक ही दुकानें खोलने और रविवार को पूर्णतया व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया है। इसको लेकर बुधवार को सभी संगठनों ने जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने बंद रखने का आदेश प्रदान करने की मांग की। भिलवाड़ा बीड़ी सिगरेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष किशन लाल बदलानी ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण व्यापारियों में भय व्याप्त है। शाम 6 बजे बाद अधिकतर बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, जिसके कारण भोपालगंज मार्केट, इंदिरा मार्केट के साथ ही अन्य व्यापारिक संगठन ने ये निर्णय लिया कि प्रतिदिन शाम को 6 बजे प्रतिष्ठान बंद किए जाएंगे और रविवार को स्वेच्छा से बंद रखा जाएगा। इसको लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई है। जिस हिसाब से महामारी बढ़ रही है उस हिसाब से हमने प्रशासन से सहयोग मांगा कि 4 या 5 दिन का पता नहीं का लॉकडाउन करा जाए। नहीं, लेकिन हमारे यशवंत ने मुद्दा उठाया है कि हम अपने स्वेच्छा से इस बीमारी को बचाव के लिए अपनी दुकानें शाम को 6 बजे तक बंद कर देंगे और संडे का लॉकडाउन रखने का रखा है। कौन सा एसोसिएशन? भीलवाड़ा बीड़ी एसोसिएशन, भीलवाड़ा एफएमजी एसोसिएशन, भीलवाड़ा
इतना मार्केट रजिस्ट्रेशन भीलवाड़ा फूड पहले साहब ने ये बोला, रवि साहब ने हम आपको पूरा सहयोग करेंगे और अच्छा आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दूसरी बार CWC मेंबर बनने पर रघुवीर मीणा का जगह जगह हो रहा है सम्मान। कोविड के नियमों की उड़ रही है खुलकर धज्जियां, धृतराष्ट्र बना प्रशासन। कोरोना मरीजों की हालत अस्पताल में ज्यादा बिगड़ रही है। नरेंद्र श्रीमानी की मौत के बाद चिकित्सक ने पूछे हालचाल, व्यवस्थाओं पर उठे कई सवाल। कांकरी डूंगरी कभी भी बन सकता है छावनी, ड्रोन से ली जा रही है सारी जानकारी। अभ्यर्थियों के साथ आया समाज संगठन। और भिलवाड़ा में 6 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, रविवार को पूर्णतया रहेगा बंद, व्यापारियों ने ही लिया निर्णय। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।